दो पॉइंट इनसे सारा से परीक्षा पूछ लेना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आजकल लड़कियों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लड़कियों को अब पुलिस की लाठी पर भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि सेल्फ डिफेंस के लिए इन लड़कियों को लाठी चलाने के अलग अलग तरीके सिखाए जा रहे हैं, जिससे मुसीबत के समय ये लड़कियां इन्हें हथियार के रूप में प्रयोग कर अपनी रक्षा कर सकें। बता दें कि लड़कियों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं से मोर्चा लेने के लिए इन लड़कियों को लाठी चलाने की बारीकियां ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन बेटियों ने रोमियों, शोहदों, अराजक तत्वों के द्वारा छेड़खानी और छीटाकशी से बचने के लिए लाठियां चलाने का तरीका सीखने की ठानी है। कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन में 3 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया, जिसमें लड़कियों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी गई। यहां लड़कियों के साथ लड़कों को भी लाठियां चलाना, आत्मरक्षा और सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी गई। लाठी चलाने की कला में महारत हासिल करने वाली इन लड़कियों का कहना है कि अब समय आ गया कि इस कला को हर लड़की खुद की हिफाजत के लिए सीखे। वहीं असामाजिक तत्वों के साथ गुंडों, बदमाशों और शरारती तत्वों पर अंकुश नहीं लगाने वाली हरियाणा पुलिस से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती देख इन्होंने लाठी थामी है। ऐसे में लोगों को कड़ा सबक सिखाने के लिए अब मंचलों के लिए इन लड़कियों ने कमर कस ली है। इन लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे प्रशिक्षकों ने पत्रकारों को बताया कि आत्मरक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे मुसीबत के समय ये लड़कियां अपने सम्मान की रक्षा खुद कर सकेंगी। सर, जैसा भी हमारे माननीय रविंद्र जी ने आपको बताया अभी कि कैंप तो 3 दिन हो चुके हैं, अभी 1 दिन और चलेगा। कल क्लोजिंग सेरेमनी में इनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है, याददाश्त भी होती है और बच्चे ने जो भी कुछ सीखा है तो उसको एक पत्र देना बहुत ज़रूरी है। उससे हौसला अफजाई भी होती है बच्चों की। तो पिछले 3 दिन से हम लोगों का यहाँ कैंप चला हुआ है। इसमें 9 राज्यों की टीमें अभी भाग ले रही हैं। 9 राज्यों के लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 से ऊपर प्लेयर्स यहाँ पर हैं, और रेफरीशिप के लिए भी यहाँ पर लगभग 70 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो रेफरीशिप का जो टेस्ट है वो कल सुबह होगा। कितने लड़कियों ने भाग लिया इसमें? हम कह सकते हैं, हैरानी नहीं होगी कि अगर हम कहें कि लगभग 80 से 85 लड़कियाँ हैं। तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा होनी भी चाहिए। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हमारे जो बच्चियाँ हैं उनको आत्मरक्षा के लिए ज़रूर लाठी को सीखना चाहिए, क्योंकि जल्दी से और आसानी से मिल जाने वाला ये एक आत्मरक्षा का एक हथियार कह सकते हैं या एक शस्त्र कह सकते हैं को लेकर प्रैक्टिस चल रही है। देखिए, लाठी हमारा पुराना और परंपरागत खेल है। इसको आगे ले जाने में संजय महरोल जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और इनकी देखरेख में हम भी और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संगठन में आरएसएस का जो संघ है उसमें लाठी का प्रयोग किया जाता है, और उसी को देखते हुए हम भी आत्मरक्षा के लिए लाठी का प्रयोग हर बच्चे को घर घर तक पहुँचाया जाएगा, और आने वाले समय में इसको ओलंपिक संघ में और काफ़ी चीज़ों में मान्यता मिलेगी। उसके बाद नौकरियों में भी ये काम आएगा। लाठी हमारे हिंदुस्तान का बहुत पुराना गेम है, सदियों से चला आ रहा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लाठी हमारा साथ देती है। जब हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा लाठी साथ लेकर चलते थे कि रास्ते में कोई भी मिल जाए तो हम कम से कम मुकाबला कर सकें। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लाठी गेम है, इसमें हमारे 3 पार्ट है: लाठी डेमोस्ट्रेशन, पट्टाबाजी और लाठी युद्ध। इस गेम को हमने स्कूल SGFI तक पहुंचा दिया है, इसकी मान्यता हो गई है, और ये हर बच्चे और हर लड़की को तो कम से कम खासकर ये सीखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी हमारे संजय सर जी हैं, ये हमारे लाठी स्पोर्ट्स के सारा कार्यवाहिनी के ऊपर है, डायरेक्टर भी हैं। इसके कर्ता धर्ता, इस गेम को ऊपर तक लाने वाले यही हैं। आपको संजय सर बताएं।